धन्यवाद हो। हम पढ़े हैं हालेलुया रोमी 8:19 में और हालेलुया गलाती 4:19 में। पढ़िएगा आप थोड़ा सा, रोमी 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाढ़ जो रही है। उसका 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पीड़ा का मतलब है जो बच्चा जन्म लेने वाला पीड़ा, जो बच्चा जन्म लेते समय जो पीड़ा सहती है, वही मैंने एक बार कहा था मत्ती 24 अध्याय हालेलुया, उसी के अंदर हम पढ़े थे जज्जा किसी पीड़ा। मतलब हालेलुया एक बच्चा जन्म लेने से पहले जो पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, जो पेन होती है, वही पेन अभी हो रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसके मत्ती 24 का उसका शायद 11 है, पढ़िए 11 है 9 है। बहुत से झूठे ना देख के पढ़ो, ई टू नो हालेलुया। पीड़ा 24 का 7, 8, 9 उधरी एरिया में मिलेगा आपको। पढ़िएगा उसका 8 पढ़िएगा। ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होगी, ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मत्ती 24 का 8। ये सब पीड़ाओं के आरंभ होगी, पीड़ाओं के आरंभ होगी। उधर खाली पीड़ाओं लिखा है और इंग्लिश में आप पढ़कर सुनाएंगे। All these are the beginnings of sorrows. बिगिनिंग ऑफ सोरोस। उसका जो दूसरी वर्षन में जो वो पेन जो होता है, पर बच्चा देने वाला पेन। धन्यवाद, हमने ये पहले इस बात में देखा था ये और बच्चा देने से पहले जो पेन होता है, धन्यवाद हो, वही पेन है। आप वो जो अलग वर्षन में यानी एक्सपांशन बाइबल में, ओपन बाइबल में आप पढ़ोगे ये बात को समझता है। धन्यवाद हो। जज्जा की सी पीड़ा इसलिए हो रहेगी, अभी यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह उसके समान हालेलुया जब आएंगे, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने का समय है। धन्यवाद हो। उसी समय प्रकट होगा, कितने हालेलुया लोग परमेश्वर की स्वरूप में बन जाएंगे, यीशु मसीह की स्वरूप में बन जाएंगे। ये जज्जा की सी पीड़ा हालेलुया, जो बच्चा जन्म लेने से पहले जो पीड़ा होती है, वो इसलिए होता है कि अब एक सृष्टि होने वाला है। वो सृष्टि है परमेश्वर की। इसलिए इधर रोमी में हम पढ़े हैं, धन्यवाद हो 8:19 में, अभी क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जोती है। धन्यवाद हो। इसलिए गलातियों में पौलुस बोल रहा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मसीह का रूप तुम्हारे अंदर ना बन जाते हैं, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इस बात को समझना, पौलुस के अंदर ये दर्द आ रहा है, पौलुस ये समझ रखा है। धन्यवाद हो। पौलुस चाहता है तुम्हारा रूप यानी मेरा रूप यीशु मसीह की समानता में होना है। इसलिए जब तक ये रूप ना बन जाते, ये दर्द हालेलुया हमें सहना है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये हर बात में जैसे कि 8:19 रोमी और गलाती 4:19 एक परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का हालेलुया बाढ़ जोता है, मतलब इंतजार करता है। इसलिए परमेश्वर ने, हम कल पढ़े थे रोमी 8:29, पहले
क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराए भी उन्हें है, पहले से ठहराया भी है। ठहराया। हालेलुया, पहले से जान लिया। धन्यवाद हो। शायद आप सोचे होंगे कब से परमेश्वर आपको पहले से जाना है। आपका जानकारी कब से है परमेश्वर की? आपको तो शायद अभी भी बराबर जानकारी परमेश्वर के बारे में नहीं है, लेकिन आपके विषय में परमेश्वर की जानकारी कब से है? धन्यवाद हो। हालेलुया। एक आयत पढ़िएगा, एफएसी उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िएगा। एफएसी पहला अध्याय उसका 4 और 5 में पढ़ रहा हूं। और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर यीशु मसीह में हमें चुना है। मतलब ये जगत बनाने से पहले आप, हालेलुया, यीशु मसीह की रूप में आना है करके परमेश्वर की जानकारी है, पहले से निर्णय लिया हुआ है। हालेलुया। हमारे विषय में जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। अगला, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए भी यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र हो। अगर पुत्र है तो हालेलुया, रोमी पद अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार भी हमें मिला है। यदि पुत्र है, संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। 8 अध्याय उसका हालेलुया 15, 16, 17, 18 इसी में बराबर लिखा हुआ है। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में एक जानकारी रखा हुआ है, आपको पहले से जाना है। धन्यवाद हो। यिर्मयाह का पुस्तक में एक आयत है, यिर्मयाह 1:5 में आप ले लिए थे। यिर्मयाह का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसको ध्यान देना, गर्भ में रचने से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया। धन्यवाद हो। कितना गहरा प्रेम है परमेश्वर। धन्यवाद हो। आजकल जो अच्छे रीति से प्रेम करने वाले, कोई कहता है मैं चित्त लगाया, उसके ऊपर मन लगाया, मेरा मन उस पर आ गया। धन्यवाद हो। कोई चीजों के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर, हालेलुया, बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगता है, तभी हालेलुया हम बोलते हैं मेरा मन तुझ पर आ गया, मेरा मन में इस पर आ गया, मुझे किसी हालत में इसको हासिल करना है। धन्यवाद हो। लेकिन हालेलुया, ये आप कुछ रूप नहीं है। धन्यवाद हो। कोई रूप नहीं है। वो पढ़िएगा उधर। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हालेलुया। अभिषेक कब किया है? मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। धन्यवाद हो। यिर्मयाह के विषय में ये बता रहा है, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये भविष्यद्वक्ता होने के लिए कब से चुना, कब से अभिषेक किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभिषेक करना भी उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर का ज्ञान और योजना कितना अपार है। हालेलुया, कितना अपरंपार है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उनका प्रेम, चित्त लगाना। मैं कहता हूं हालेलुया, चाहे आप जितना भी पाप के अंदर चल रहे हो, कितना भी दलदल में पड़े हो, शायद अपना पाप मन को इतना कठोर कर रखे हो, शायद आप परमेश्वर की ओर अपना हालेलुया ध्यान नहीं लगाते हो, परमेश्वर के विरोध में चलते हो।
धन्यवाद हो सकता है आपके विषय में पहले से परमेश्वर ने जाना। धन्यवाद हो आपके विषय में संधान होने के लिए परमेश्वर हालेलुया पहले अपने मन में हालेलुया बात को जानकर आपके ऊपर चित्त लगाया। शायद आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों, एक दिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप उसके संधान होने के लिए आएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर का सोच विचार, परमेश्वर आपके विषय में जो समझता है सृष्टि से पहले, धन्यवाद हो हालेलुया। वो 51:5 भजन संहिता 51:5 में दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। एक और बार, मैं अधर्म के साथ देख उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। ये ज्ञान दाऊद को बड़ा होने के बाद आ रहा है। धन्यवाद हो। लेकिन दाऊद के विषय में, यिर्मयाह के विषय में ये कहा, तुम हालेलुया गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझ पर चित्त लगाया। चलो, यिर्मयाह से कोई अलग नहीं है दाऊद, दाऊद से कोई हालेलुया अलग नहीं है यिर्मयाह, और उन दोनों से कोई अलग नहीं है हम। हमारी हालेलुया इधर लिख रहा है मेरा जन्म किस तरीके से है। एक और बार पढ़िए 51:5 भजन संहिता 51:5। देख मैं अधर्म के साथ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में हालेलुया। पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। जन्म लेने के बाद हालेलुया, सियाना होने के बाद, समझदार होने के बाद दाऊद इस प्रकार बोल रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर चित्त लगाया, पाप के साथ मैं अपने माता के गर्भ में पड़ा। इसका मतलब हमें पापी अवस्था में हमारे ऊपर चित्त लगाने वाला परमेश्वर यिर्मयाह के लिए बोल रहा है। तो जब गर्भ में पड़ा था, रचने से पहले ही, गर्भ के अंदर रचने से पहले ही, पाप की अवस्था में तुम जन्म लेने से पहले ही हालेलुया तुझ पर मैंने चित्त लगाया। कितने लोग समझते हो, जो प्रभु को सही तरीके से पाने वाला व्यक्ति ये और इसके अर्थ को समझता है। मैं कितने घोर अंधकार में मन को कठोर करके पाप की अवस्था में रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया पहले से मुझे चुन लिया है। देखो, इस बात को समझना, कई लोग सुनने वाला है, समझने वाले होते हैं। पहला पत्रोस 2:7 और 8 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2:7 और 8। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। मतलब तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया, लगाने के बाद तुम आ रहे, चित्त हालेलुया लगाते हुए तुम गर्भ में से बाहर आ रहे, तुम सियाना होने के बाद वचन को सुन रहे हो, सुनकर उस पर चलने के लिए तैयार ले रहे हो। हालेलुया, तुम्हारे लिए तो विश्वास करते हो, विश्वास करने वाले हो गया, उसी के लिए तो ये बहुमूल्य है। आगे, पर जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करता, उनके लिए हालेलुया आपके ऊपर चित्त लगाते हुए इस संसार को रचने से पहले, इस दुनिया को रचने से पहले तुम्हारे ऊपर लगाया, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें हालेलुया उसी में जो चुन लिया है, इस दुनिया में जब आया, हालेलुया आप सुन रहे हो, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, उनके लिए क्या होगा अंत में? जिस पत्र को राजा मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान हो गया, ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, हालेलुया, धन्यवाद हो।
क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हालेलुया, सुनते हो लेकिन नहीं मानते हैं। हमारी बीच में कितने लोग हैं, धन्यवाद हो, वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। इसलिए याकूब कहता है सुनने वाला मत बनो, हालेलुया, उस पर चलने वाला बनो। इधर बता रहा है, धन्यवाद हो, यिर्मयाह जब गर्भ में रचने से पहले चित्त परमेश्वर उसके ऊपर चित्त लगा रहा है। धन्यवाद हो, आप गर्भ में जो पड़ा है पाप की अवस्था में पड़ा है। पाप की अवस्था में पड़ा है कि मतलब हालेलुया परमेश्वर के विरोध में, हालेलुया दुश्मनी की अवस्था, हालेलुया बैरी होने की दशा में पड़ा है। तब परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया। धन्यवाद, उससे पहले चित्त लगाया। ये नहीं सोचना हालेलुया परमेश्वर की जानकारी, हालेलुया जगत से पहले से, आपको रचने से पहले से, इस दुनिया की जगत की रचने से पहले से परमेश्वर आपके विषय में पूरी जानकारी रखता है। लेकिन एक बात है, सब कुछ आपके लिए परमेश्वर ने जो दे दिया है बनाकर, परमेश्वर ये चाहता है मेरे वचन इनके पास पहुंच गया है। धन्यवाद हो, इधर पत्रोस बोल रहा है वे तो जो विश्वास नहीं करने वाले के लिए, जिस राजमिस्त्री ने हालेलुया जो टुकड़ा दिया था, हालेलुया वही कोने का सिरा, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान बन गया। इस मतलब ठेस लगने का मतलब वचन आपके पास आ रहे हो, आपको सोचना है, ठेस लगने से आपका जान का कोई खतरा नहीं है। हालेलुया, ये ठेस लगने का मतलब आपका पाव कहीं ठेस लगता है, कहीं लगता है, इसका मतलब आप ध्यान से जाना चाहते हैं। हालेलुया, और आगे ध्यान रखते हैं। एक बार ठेस लगने से इसका मतलब ये रास्ता इस तरीके से जाना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा। लेकिन ठोकर खाने का मतलब है ठोकर खाने की चट्टान हो गया, वही पत्थर जो ठेस लगा था, वो यीशु मसीह, वही हालेलुया आपके सामने हालेलुया एक दिन ठोकर खाने की चट्टान बनकर खड़ा हो गया। हालेलुया, ठोकर खाने का, खिलाने का मतलब है हालेलुया ये आपको खत्म करने का है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एसेकिएल 3:20 में धन्यवाद हो, आप इसको देखने को मिलता है। एसेकिया का पुस्तक 3:20, एसेकिएल 3 अध्याय उसका 20 पढ़ रहा हूं। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, ध्यान से रखना, मैं उसके सामने ठोकर रखूंगा। वो ठोकर है हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया परमेश्वर। ठोकर रखूंगा, रखने वाला कौन है? हालेलुया परमेश्वर। जैसे हमारे लिए क्रूस पर हालेलुया दाता भी बन गया, दान भी बन गया, वही परमेश्वर आपके बचाने का, ठोकर ठेस लगने का पत्थर बन गया, वही ठोकर खाने का चट्टान है। कितने लोग उसको समझ में आ गया? हालेलुया, मैं उसके सामने ठोकर रखूंगा, हालेलुया तो वे मर जाएगा। बस इतना ही है, हालेलुया वो मर जाएगा। ठोकर क्यों रखता है? आपको खत्म करने के लिए। अभी तो कृपा का युग है, धन्यवाद हो, अनुग्रह का युग है। धन्यवाद हो, सबोपदेश में एक हालेलुया लिखा है 8 अध्याय में, सबोपदेशक पापी 100 बार अच्छा धन्यवाद हो, 10 पढ़ रहा हूं। तब मैं दुष्टों को गाड़े जाते देखा। नहीं वो नहीं है। चाहे पापी 100 बार, 12 ओके, सबोपदेशक 8 का 12।
चाहे पापी 100 बार पाप करके करे चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए और दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि हाँ, जो परमेश्वर से डरते हैं हाँ, और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से जान चलते हैं, हालेलुया, उसका 11 भी मिला के पढ़े। बुरे काम के दंड की आज्ञा बुद्धि से नहीं दी जाती, बुद्धि से नहीं दी जाती। इस कारण हाँ, मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया, एक और बार पढ़ रहा हूँ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया, अनुग्रह का युग है। धन्यवाद हो। शायद आप गलती करेंगे, सजा तुरंत ना मिल जाएंगे। इस कारण मनुष्य हालेलुया बार बार गलती करने के लिए हालेलुया अपना मन बना लेता है। इधर बता रहा है, धन्यवाद हो, टेस्ट लगने का पत्थर, आपको यादगारी दिलाने का पत्थर, हालेलुया ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खिलाना इसके लिए हालेलुया खत्म ही कर दें, अभी आगे नहीं रखना। वचन इस प्रकार बता रहा है पत्रस में, ठोकर खाने की चट्टान हालेलुया हो गया है, क्योंकि वो तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। उसी के लिए ठहराए गए हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर की जानकारी, बचने वाले के लिए एक जानकारी, ठोकर खत्म होने वाले के लिए जानकारी, सबको मौका देता है। आप विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों के लिए हालेलुया बहुमूल्य, लेकिन विश्वास नहीं करने वालों के लिए ठोकर की चट्टान। धन्यवाद। और ठोकर खाने की चट्टान, इस बात को समझना। परमेश्वर हालेलुया 2 तिमोथी उसका 2:19 में हालेलुया लिखा है। 2 तिमोथी 2:19 इधर मैं पढ़ रहा हूं। तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह चाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानते हैं। प्रभु अपनों को पहचानता है। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु अपने को पहचानता है। जो अपना हालेलुया मार्ग में, सत्य मार्ग में, प्रभु की मार्ग में धन्यवाद हो चलने वाले को पहले से पहचानता है, ठोकर खाने वाले को भी पहचानता है। लेकिन एक फर्क इसमें है। धन्यवाद हो, जो बहुमूल्य अवस्था में पहुंच गया है वो सुनने वाला वचन को विश्वास किया, ग्रहण किया और उसके अनुसार चलने लगे। लेकिन जो विश्वास नहीं किया, हालेलुया उस पर नहीं चला, उसके लिए ठोकर खाने की चट्टान। धन्यवाद हो, उसी के अनुसार खत्म हो जाना है, नरक में जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जानकारी आपके विषय में, हालेलुया, जन्म लेने से पहले, गर्भ में रचने से पहले, मतलब आपका कोई रूप नहीं है, धन्यवाद हो, उससे पहले ही परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया। इतनी बड़ी योजना आपके विषय में परमेश्वर कर रहा है, तो हालेलुया आप कितना समझना चाहिए। प्रेरितों का काम 2:23 आपको पहले से देखा, पहले से आप पाप में पड़े हैं। धन्यवाद हो। और 2:23 में पढ़िए फिर प्रेरितों का काम 2:23 उसी यीशु को जो परमेश्वर के ठहराए हुए योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। हालेलुया। उसके साथ प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़िएगा। उसके साथ प्रकाशित वाक्य 13 पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी की ये सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए,
तो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति से समय से आपको जो चुना, यीशु मसीह में चुना जगत की उत्पत्ति से पहले, और जो पाप की अवस्था में आप गर्भ में पड़ा है, गर्भ में रचने से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया। धन्यवाद हो। ये चित्त लगाकर हालेलुया आपकी उद्धार की अवस्था के लिए जगत की उत्पत्ति, आपकी उत्पत्ति नहीं है, जगत की उत्पत्ति के समय से मेमना वध हुआ है। हालेलुया, कितने लोग समझ पाएंगे इस बात को? इतनी ध्यान परमेश्वर की, हालेलुया, फॉर नॉलेज, पहले से आपको जाना है। कैसे जाना है? जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, उसके लेप पालक की पदवी पे आना है। एफेसी 1:5 में दोबारा पढ़िए, 1:5 दोबारा पढ़िए। एफेसी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि, हालेलुया, परमेश्वर पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के, यानी यीशु पापों से उद्धार करने वाला मसीह, अभिषिक्त, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा पापों से उद्धार करने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, अभिषिक्त के द्वारा, वही अर्थ है। हालेलुया, यीशु मसीह का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, अभिषिक्त के द्वारा हम उसके ले पालक, हम उसी के ले पालक पे पदवी, हालेलुया, पुत्र की वो पदवी हासिल करना है। धन्यवाद हो। इसलिए आप उत्पन्न हुआ कितने साल बाद? धन्यवाद हो। ये अंतिम समय में, हालेलुया, पहला पत्रोस उसका 1:2 में लिखा है। 1:20 पढ़िएगा पहले, 1:20 पहला पत्रोस। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। हाँ, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, हमारे लिए प्रकट हुआ, वो है यीशु मसीह। धन्यवाद हो। ये वधु होने वाला मेमना जगत की उत्पत्ति से हुआ है, लेकिन प्रकट कब हुआ? ये अंतिम समय पर, मतलब परमेश्वर के नया यरूशलेम यानी कलीसिया का योजना। धन्यवाद हो। एफेसियों की पत्री 3 का, हालेलुया, 5 से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पूर्व काल में पवित्र, एफेसी 3 का 5 से पढ़ रहा हूं। जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांची, मिरास का मतलब यीशु मसीह के साथ वारिस, ले पालक संतान की पदवी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी, मतलब एक ही यीशु मसीह का देह, उसी के साथ एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के और उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। उसका 9, हालेलुया, और 8 भी मिला लेता हूं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। ये सुसमाचार क्या है?
आपके हाथ में जो दिया है अगम्य धन का सुसमाचार है। इसका मतलब अन्य जातीय लोग मीरास में सांझी सहभागी, एक ही देह के सहभागी। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह खड़ा है, वहां खड़ा होने के लिए आपको हालेलुया पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से आपको चुन लिया। और जब हालेलुया आप गर्भ में पाप की अवस्था में पड़ा है, तभी आपके लिए हालेलुया इतनी बड़ी योजना रख दिया है। आपके ऊपर गर्भ में रचने से पहले चित्र लगा दिया है, ताकि हालेलुया जगत की उत्पत्ति से हालेलुया वधु होने वाला मेमना हालेलुया आपका पाप का प्रायश्चित खड़ा हो गया है। हालेलुया इतना प्रेम करते हुए परमेश्वर ने आदि से इस बात को मन में रखा था। हालेलुया 9 पढ़ रहा हूं उसके और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजन और परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया। अगला अब ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार। हालेलुया। इसका मतलब ये आदि से अनादि काल के मनसा, हालेलुया मनसा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया। धन्यवाद हो। और जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। 15 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ, जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया। उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा हो। ये कोलोसी 1:19-20 में, एफेसी 1:10 में ये सब हमें दिखाई देता है। हालेलुया। चाहे स्वर्ग में हो 1:10 की समयों के पूरा होने का, एफेसी 1:10 समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो स्वर्ग में है और जो कुछ भी पृथ्वी पर सब कुछ मसीह में एकत्रित करें, एक समान करें। कोलोसी 1:19-20। पिता की प्रसन्नता इसी में है। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे। और उसके क्रूस पर क्रूस पर यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा, बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप परमेश्वर से मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके अपने परमेश्वर के साथ मेल करें, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। स्वर्ग में कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव होना है हालेलुया पृथ्वी पर। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। एक और आयत मैं पढ़कर उसके गहराई को समझाना चाहता हूं। आप पहले से ये परमेश्वर की प्रोग्राम है, कब से आपको जाना है। धन्यवाद हो। ये बात मन में रखना, इसलिए कि आप नष्ट ना हो जाएं। उस बात पर ध्यान लगाते हुए परमेश्वर की उस सहभागिता में, परमेश्वर की वो हालेलुया मिरास, एक ही देह के सहभागी होने के लिए हालेलुया तैयार हो जाएं। पत्रोस 1:2 पढ़िएगा। पहला पत्र 1:2। धन्यवाद हो। पहला पत्रोस 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, हालेलुया परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपके ज्ञान है आप क्या बनना, पहले से आपको जाना है। और एक और ज्ञान है, धन्यवाद हो, आप क्या बनना है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। ध्यान से सुनना, आत्मा के पवित्र करना, यानी आपके आत्मा पवित्र होना है। जो लोग
पवित्र आत्मा पाते हैं, आपके आत्मा पवित्र होने के बाद पवित्र आत्मा आपके साथ मिल जाता है। मतलब आत्मा के पवित्र होने के द्वारा आज्ञा मानने, वही ध्यान देना, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना है। ये हमें मालूम, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें क्यों देता है? हमारी आत्मा पवित्र होने के बाद, समर्पण के बाद, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा हमारे साथ जब आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम हालेलुया यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की चोर तक मेरे गवाह होंगे। आज्ञा मानना है। हमने पिछले दिनों में हालेलुया इस बात को समझना, कितना तक आज्ञा मानना है? क्रूस की मृत्यु। धन्यवाद हो, क्रूस की मृत्यु, मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु। इसको आप हालेलुया समझना है तो फिलिपी 2 का जिसने 7 और 8 पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, हालेलुया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया, आज्ञाकारी कहाँ तक हो गया? यहाँ तक आज्ञाकारी हो गया कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। धन्यवाद हो। आपको ध्यान रखना, इस बात को दोबारा पढ़ें। और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाना, पापों से उद्धार। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें फिर आत्मा के पवित्र किया है, बपतिस्मा उसके साथ मर गया, गाड़ा गया और नया सृष्टि में हालेलुया जी उठा। यीशु मसीह की सेवकाई के लिए खड़ा हो गया, समर्पित किया, इसको पवित्र आत्मा दान मिल गया। वो सामर्थ्य पाते हुए आत्मा का हालेलुया, ये जो पवित्र क्यों किया है, आत्मा के द्वारा पवित्र क्यों किया है? आज्ञा मानने, यानी उसी के समान वो काम को करते हुए उस क्रूस की मृत्यु, हालेलुया, आज्ञाकारी कहां तक बनना है? क्रूस की मृत्यु। पढ़िएगा उसका 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, फिलिपी 2 का 8, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञा मानना कहां तक बनना है? मृत्यु। यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को ताकना है, वो कहां गया, कौन सा स्टेप है, उसी में से जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज्ञा मानना कहां तक? मृत्यु। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी बता रहा, हाँ, साधारण मृत्यु नहीं है, क्रूस का मृत्यु। मैं कहता हूं आज्ञा मानना कहां तक है? मृत्यु नहीं, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सहली। आगे इस कारण परमेश्वर ने उसको आदि महान भी किया, और इसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। 2 थिस्सलुनी 2 का 13 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। 2 थिस्सलुनी 2 का 13। हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बात पढ़िए। हे भाइयों, और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के धन्यवाद हो। आपकी आदि से नहीं है, जगत की। हालेलुया। आदि समय से, या परमेश्वर ने पहले से, जगत से पहले आपको चुन लिया है। मतलब आदि समय से
तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आत्मा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करना मतलब सच्चाई में चलना, सत्य की प्रतीति। हमारा परमेश्वर सत्य है। हालेलुया, यूहन्ना 17:17 में लिख रहा है, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वचन, हालेलुया, सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य, जीवन और मार्ग। इसलिए हालेलुया, सत्य के द्वारा ये आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति नहीं करेगा तो उद्धार नहीं। धन्यवाद। इस बात को कितने लोगों को ये गहराई से सीखने वाला वचन है। हालेलुया, सिखाने के लिए और समय चाहिए। इसलिए एक बार आप अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर ने आपके लिए कितना बड़ा योजना, आप जन्म लेने से पहले, गर्भ में रचने से पहले आपके ऊपर चित किया है। मेरी आवाज सुनने वालों, मेरे भाइयों बहनों, शायद आप किसी अवस्था में हो, पाप की अवस्था में हो, दलदल की अवस्था में हो, अपने मर्जी के अनुसार चलने वाले हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान हमें होना है, उसकी स्वभाव की पहचान हमें होना है, उसकी योजना की पहचान हमें होना है। धन्यवाद हो, आपका पहचान आप खुद कर लो। धन्यवाद हो, और कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर की ये इतनी बड़ी योजना को देखकर आपकी स्वभाव को आप पहचान कर लो। आपके कर्तव्य क्या है वो समझ लो, और समझकर हालेलुया आनंद काल की राज्य के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आपके विषय में परमेश्वर ने अनादि काल से योजना बनाकर रखा है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करना है, और सत्य की प्रतीति करना है, और आज्ञा मानना है। इसके द्वारा उद्धार पाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। चाहे आज यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, उद्धार पा लिया, लेकिन सत्य की प्रतीति करके आज्ञा मानते हुए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है, धन्यवाद, उसके अनुसार चलना है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। आज्ञा मानने के लिए उसके द्वारा हालेलुया सत्य की प्रतीति करके हम उद्धार की अवस्था में प्रवेश करना है। आप सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, वचन आपसे बराबर ठीक तरीके से बात किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह की, परमेश्वर की जानकारी आपके विषय में, जिन्होंने पहले से जाना, पहले से ठहराया, हालेलुया, कि उसके पुत्र की शुरू में हो। जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जो जिन्हें धर्मी ठहराया महिमा भी दी है। 5 प्रकार की इस अवस्था को आप समझना है। आज मैंने थोड़ी सी हालेलुया पहले से जाना है करके, परमेश्वर से जान लिया है, किस अवस्था में जान लिया है, कब से जान लिया है, क्या उद्देश्य है जानने का, इस बात को आप समझा दिया। धन्यवाद हो। आप प्रार्थना के साथ इस अवस्था में आइए, क्योंकि परमेश्वर की योजना में शामिल होने की, हालेलुया, उस गंभीरता को आप समझिए। धन्यवाद हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपके जन्म से पहले, गर्भ में रचने से पहले, धन्यवाद हो, अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले आपके ऊपर चित्र लगाया, क्योंकि आप पाप की अवस्था में जन्म लेने जा रहा है। लेकिन हालेलुया, ताकि आप उसके लिए जगत की उत्पत्ति से लेके मेमना वध हुआ है, उस मेमना हालेलुया आखिरी समय पर प्रकट भी किया, आपके सामने प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष रूपों में प्रकट हो गया, लिटरली प्रकट हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया, उस परमेश्वर की, उस यीशु मसीह की, उस उद्धारकर्ता की प्रतीति हम करें। हालेलुया, ताकि आनंद काल की राज्य में हालेलुया आज यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली, इस कारण महान, अति महान, श्रेष्ठ नाम उसको दिया गया। उसके सामने सारे घुटने टेकेंगे, हर एक जीव मानेंगे हालेलुया यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए प्रार्थना।
इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे।